प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार से। हम सारे अध्याय देख चुके हैं। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 13 से 16 पद तक देखने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए और हमारे साथ में मिलकर बाइबल अध्ययन को करें। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार कहीं पर प्रचार कर रहे होंगे या फिर बैठे होंगे या फिर उपदेश दे रहे हैं और कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आए ताकि वो उन बच्चों को यीशु के पास ले जाएं और यीशु उन पर अपने हाथों को रखे, उन्हें आशीर्वाद दे या फिर उनके लिए प्रार्थना करे। परंतु हुआ ऐसा कि जब चेले वहां पर थे तो चेलों ने उनको डांट दिया। चेलों ने उन्हें रोक दिया कि तुम यीशु को डिस्टर्ब मत करो। दूसरे शब्दों में चेलों ने इस प्रकार से कहा होगा कि तुम यीशु को डिस्टर्ब मत करो, बच्चे तुम यहां से चले जाओ। या फिर उनके माता पिता से कहा होगा कि इस समय नहीं है, तुम लोग जाओ यहां से। या फिर दूसरे शब्दों में, जैसे हम लोग सोचते हैं कि बच्चों का बड़ी सभाओं में क्या काम, बड़ों के बीच में बच्चों का क्या काम, चलो जाओ यहां से, तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है। इस प्रकार से यीशु मसीह के चेलों ने बच्चों को डांटा, उन्हें रोक दिया यीशु मसीह के पास जाने से। उनके माता पिता से कहा कि तुम अपने बच्चों को कंट्रोल करो भाई, उन्हें यहां मत आने दो, उन्हें लेकर के जाओ। यीशु मसीह इस समय बहुत बिजी हैं। यीशु मसीह कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बातों को कर रहे हैं। बच्चे उन बातों को समझ नहीं पाएंगे तो बच्चों का उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं बनता। शायद इस प्रकार से यीशु मसीह के चेलों ने उन्हें डांटा होगा, उन्हें इग्नोर किया। यीशु मसीह के चेलों ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। यीशु मसीह के चेलों ने किनको? बच्चों को। परंतु इस बात को देखकर यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांट दिया। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से हो, जब चेलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रभु यीशु मसीह को क्रोध आया और यीशु मसीह को गुस्सा आया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा। जिस प्रकार से चेले बच्चों को डांट रहे थे, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को डांटा कि तुम उन्हें मत रोको, तुम उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, उन्हें मेरे पास आने दो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहां पर चेलों को एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है, यानी कि जो बच्चे के समान हैं उन्हीं का स्वर्ग का राज्य है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, फिर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 15 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा जो इन बच्चों के समान होगा। और इन बच्चों के समान का क्या मतलब है? यानी कि जैसे गुण बच्चों के अंदर होते हैं वही गुण जब तुम्हारे अंदर भी होंगे तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं दीन, नम्र, बच्चे घमंडी नहीं होते, बच्चे इनोसेंस होते हैं, उन्हें वो बहुत भोले होते हैं। ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नहीं है। जो मन के दीन है, छोटे बच्चों के समान है, जिनके मन में मैल नहीं है, कूड़ा कबाड़ नहीं भरा हुआ है, वो घमंडी नहीं है, अभिमानी नहीं है, उन्होंने अपने आप को बच्चों के समान छोटा कर रखा है, तभी वे परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाएंगे। इस बात को समझने के लिए हम एक और वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग में बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताया कि जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा, जब तक तुम अपने मन को नहीं फिराओगे। मन को कैसे फिराने का मतलब क्या है?
कि अपने आप को जब तक तुम दीन नम्र नहीं करोगे, तब तक, जब तक तुम बच्चों की तरह परमेश्वर पर निर्भर नहीं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार से जब तुम परमेश्वर पर निर्भर होते हो, परमेश्वर की दया पर निर्भर होते हो, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होते हो, परमेश्वर के कार्यों पर निर्भर होते हो, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। यदि हम अपने कामों पर निर्भर रहेंगे, अपने धार्मिकता के कामों पर निर्भर रहेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर के पास ऐसे जाना है जैसे आज बच्चे यीशु मसीह के पास गए। बच्चे बड़े घमंड से यीशु मसीह के पास नहीं गए होंगे, या फिर बहुत सीरियसली भी नहीं गए होंगे। बच्चे फ्रीली जाते हैं, उन्हें नहीं पता ये बहुत बड़ा व्यक्ति है या फिर बहुत छोटा व्यक्ति है, वो सीधे चले जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे ही जाने की जरूरत है, उस पर निर्भर होकर जाने की जरूरत है। तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। उस पर भरोसा करने की, उस पर निर्भर रहने की, उसकी दया, उसके अनुग्रह पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, और अपने आप को दीन नम्र छोटा बनाने की आवश्यकता है, अभिमानी नहीं होना। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण के द्वारा अपने चेलों को समझाने की कोशिश की कि एक फरीसी परमेश्वर के भवन में गया और उसने इस प्रकार से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं इन चुंगी लेने वालों के समान नहीं हूं, मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं तो अपना दशवांश भी देता हूं, और मैं तो पूरी आज्ञाओं को पूरा करता हूं। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा है मंदिर में परमेश्वर के सामने। तभी एक दूसरा व्यक्ति आया जो कि पापी था। वो आया, उसने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाना भी न चाहा, अपनी नजरों को नीचे करके अपने आप को दीन और नम्र करके छाती पीट पीट कर कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, न कि वो व्यक्ति जो फरीसी था, जो कह रहा था मैं ये सब करता हूं। नहीं, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहने चाह रहे हैं कि हमें एक बच्चे के समान छोटा बनना है, अपने आप को छोटा करना है, दीन करना है, नम्र करना है, प्रभु पर निर्भर होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, उसकी दया पर, उसके अनुग्रह पर हमें निर्भर रहना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यदि हम इस प्रकार से अभिमानी होकर प्रभु के सम्मुख जाएंगे कि प्रभु, हम तो उपवास करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो दान देते हैं, हम तो दशवांश देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस फरीसी की तरह वो हमें भी इनकार कर देगा। परंतु जब हम उस पर निर्भर होकर आगे बढ़ेंगे बच्चे के समान, तो वो हमें अपनी गोद में उठा लेगा, जैसे आज उसने बच्चों को अपनी गोद में उठाया, अपनी गोद में उठा लेगा और हमें आशीषित करेगा। एक और शिक्षा प्रभु यीशु मसीह यहां पर दे रहे हैं कि हमें बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। अक्सर क्या होता है, मम्मी पापा या फिर और भी बड़े लोग बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें कोई महत्व तो नहीं देते, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। वो चाहे सही भी कह रहे हैं, तब भी हम सोचते हैं ये तो कल का बच्चा हमें क्या सिखाएगा, है, चलो तुम जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, बड़ों की सभा में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम क्या जानो, तुम्हें तो भी कुछ पता ही नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को इग्नोर मत करो, उन्हें मेरे पास आने दो। और जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें ग्रहण कर रहे, प्रभु यीशु मसीह उनकी सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें। तो इसीलिए आज जितने भी माँ बाप हैं, यहाँ पर भाई बहन हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को कभी भी इग्नोर न करें, उन्हें अपने जीवन में महत्व दें। चाहे आप कितने भी बिजी हैं, यहां पर यीशु मसीह बहुत बिजी थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन सब बातों को छोड़कर बच्चों को महत्व दिया, उन्हें अपने पास बुलाया। इसी प्रकार से चाहे आप कितने भी बिजी हैं, फिर भी आप बच्चों के लिए समय निकालें, उनसे प्यार करें, उन्हें महत्व दें, उन्हें इग्नोर न करें, उनके लिए ऐसी बातों को न कहें जो उनके हृदय पर घाव बना दें। यदि वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को ऑब्जर्व करें, उन्हें नकारें नहीं, उन्हें नीचा न दिखाएं, उन्हें तुच्छ न जाने, बल्कि उनका महत्व जाने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। तो इसलिए दोस्तों, आप ऐसा न करें। प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरह बच्चों को डांटे नहीं, उन्हें इग्नोर न करें, उन्हें अपने जीवन में महत्व दें, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने किया। दूसरी बात, आपको बच्चों के समान अपने आप को दीन नम्र करना है, अभिमानी घमंडी न होकर, अपने कार्यों पर निर्भर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होकर परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना है। प्रभु को ऐसे ग्रहण आपको करना है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे सुंदर और धन्य उद्धारक प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि ये सुंदर समय आपने हमें दिया। हम सब ने मिलकर प्रभु जो आपके वचन को अध्ययन किया प्रभु, धन्यवाद कि अपने वचन के द्वारा आपने बहुत सी बातों को प्रभु हमें समझने में मदद किया। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु जी, जो कुछ भी आज उन्होंने अध्ययन किया है पिता, आप उस वचन के अनुसार प्रभु इनके जीवन में कार्य करें। जिस प्रकार हमने सीखा परमेश्वर कि बच्चों की तरह प्रभु जी हमें आपके राज्य में बनना है, दीन और नम्र प्रभु जी, आप पर निर्भर प्रभु हमें होना है। जैसे बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, हाँ प्रभु उसी प्रकार यीशु मसीह हम भी बच्चों की तरह प्रभु तुझ पर हर एक बात के लिए निर्भर होने पाए पिता, ताकि प्रभु तेरी बातें हमारे जीवनों में पूरी हो और तू हमारे लिए हर बात में प्रबंध करे। मेरे प्रभु जी, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन माता पिता के लिए प्रभु जी, बहुत ज्यादा जो अपने लाइफ में बिजी हैं और बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि आप प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें परमेश्वर, और होने दीजिए ऐसा आप उनके जीवन को बनाए कि वो अपने बच्चों को समय देने पाए प्रभु जी, अपने बच्चों की सुनने पाए परमेश्वर, उन्हें अपने जीवन में महत्व देने पाए परमेश्वर, और होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु उनके बच्चे भी प्रभु जी आप में आशीषित हो। मेरे खुदावन, हम बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं प्रभु जी, और जो बच्चे प्रभु जी बहुत ज्यादा जिद्दी हैं परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, आप बच्चों को भी परमेश्वर आशीष दे मेरे प्रभु, जितने बच्चे प्रभु आज प्रभु आपके नाम को जानते पिता, उनके जीवन में भी आप कार्य करें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि एक बच्चे की नाई हम आपके राज्य में प्रवेश करें। हाँ मेरे प्रभु, हमारे जीवन को आप ऐसा बनाए कि एक बच्चे की तरह प्रभु कोई भी घमंड, कोई भी अभिमान, कोई भी गलत बात हमारे अंदर ना हो, वरन प्रभु हम एक प्रभु जी इनोसेंट होकर आपके पास आए, आपके राज्य में बढ़ सके। हाँ प्रभु, आज आपके बेटे बेटियों ने जो कुछ भी सीखा है उसे और गहराई से सीखने में आप सहायता मदद करें। धन्यवाद प्रभु इस बाइबल अध्ययन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए पिता, आपका धन्यवाद करते। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।